So, hello everyone, my name is Govind Vishwakarma and welcome back to Camp with. गाइस हमने अल्कोहल की सीरीज आगे बढ़ा रहे हैं और अल्कोहल के सीरीज में हम लोग ने आपका केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल स्टार्ट किया था। लास्ट लेक्चर हमने केमिकल रिएक्शन में CO OH बॉन्ड ब्रेकिंग होता है जो अल्कोहल में, वो किस तरीके से होता है आपका वो देखा था। ये लेक्चर में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि किस तरीके से C और O मतलब कार्बन और ऑक्सीजन का जब अल्कोहल में बॉन्ड ब्रेक होगा तो उसमें किस तरीके के केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं वो देखेंगे। क्योंकि OH बॉन्ड ब्रेकिंग में हमने ये देखा कि वहां पे जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो पहला कौन सा था, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल देखा था जिसमें OH की वजह से जो भी एसिडिक स्ट्रेंथ आ रही थी वो देखा था। नेक्स्ट आपका जो था एस्टरिफिकेशन देखा था। यहाँ पे आज हम लोग देखने जा रहे हैं CO बॉन्ड ब्रेकिंग। तो CO बॉन्ड ब्रेकिंग में सबसे पहला कौन सा है, लुकास टेस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लुकास टेस्ट। ये लुकास टेस्ट करते क्यों है? सबसे पहले आपको ये पता है कि अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी डिग्री के होते हैं। तो 3 डिग्री होता है अल्कोहल का, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्चरी। वो तीनों में डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? क्योंकि देख के तो बता नहीं सकते कि ऐसा मॉलिक्यूल पड़ा हुआ है या फिर अल्कोहल पड़ा हुआ है और हम लोग देख के बोल सकते हैं कि ये सेकेंड डिग्री है। इसको क्या करते हैं, पता लगाने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपका लुकास टेस्ट करते हैं। तो समझ में आ रहा है? क्यों करते हैं? सबसे पहले ये देखो, एग्जाम में पूछ सकता है कि लुकास टेस्ट एक्सप्लेन करो। सबसे पहले आप लोगों को बताना है टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द अल्कोहल। टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द अल्कोहल, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्चरी है। ओके। और नेक्स्ट क्या होता है, टू गिव फास्टेस्ट टेस्ट टू प्रिपेयर अल्काइल हलाइड। क्या होता है इसमें? अल्काइल हलाइड प्रिपेयर होता है। कौन सबसे फास्टेस्ट करेगा वो हम लोग को देखना रहता है। एंड इसके अंदर यूज क्या होगा, लुकास रिएजेंट। तो लुकास रिएजेंट आपका यूज होगा HCl प्लस ZnCl2 को क्या बोला जाता है, लुकास रिएजेंट। हम लोग देखो पता किस तरीके से लगाएंगे, किस तरीके से आपका पता लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक बॉर्डर ड्रॉ कर देता हूँ। हाँ, तो स्टार्ट कैसे करते देखो। सबसे पहले अगर मैं टर्चरी अल्कोहल की बात करूं, सबसे पहले मैं टर्चरी अल्कोहल की बात करूं। टर्चरी अल्कोहल आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये आपका क्या है, टर्चरी अल्कोहल है, ये OH। ओके। ये 3 डिग्री अल्कोहल है। ओके। 3 डिग्री अल्कोहल में 3 डिग्री ये आपका अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल में आपका क्या होगा, यहाँ पे HCl रखूंगा और इसके साथ क्या रखूंगा, ZnCl2 रखूंगा। यहाँ पे होगा क्या, ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन आपने हैलोजन से पढ़ चुका है। ध्यान से देखोगे वो वही वाला केमिकल रिएक्शन है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हलाइड फ्रॉम अल्कोहल। ये कुछ उसी तरीके से केमिकल रिएक्शन हो, सेम टू सेम वही है। तो यहाँ पे ये जो Cl है वो क्या करेगा, यहाँ पे इसको रिप्लेस करेगा और ये OH क्या होगा, ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। होगा क्या, यहाँ पे एक अल्काइल हलाइड बनेगा, ये R और ये R। यहाँ पे क्या होगा, एक Cl बनेगा प्लस आपका H2O बनेगा। ये हो गया। सेकेंड आपका जो सेकेंड डिग्री आपका अल्काइल हलाइड है, ले लेते सेकेंड डिग्री वाले को भी। ये आपका H और ये आपका OH प्लस यहाँ पे भी HCl रहेगा। ये आपका ZnCl2 और ये क्या हो जाएगा आपका R, ये C और ये R, ये H और ये आपका Cl प्लस ये आपका H2O। समझ में आ रहा है? और थर्ड वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका R और ये आपका OH प्लस HCl, ये क्या करेगा, ZnCl2 के साथ रिएक्शन करेगा। ये आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये आपका क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आ रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पे क्या बनेगा, ये RCl बनेगा, एक अल्काइल हैलाइड बनेगा प्लस आपका H2O। ठीक है। ये आपका बन गया। लेकिन अब ये क्वेश्चन करोगे कि सर इससे पता कैसे चलेगा कि ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्चरी है। यहाँ पे क्या होगा, जब भी थर्ड डिग्री, ध्यान से सुनना, जब भी थर्ड डिग्री अल्कोहल रहेगा ना, वो इंस्टेंट क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है। इंस्टेंट प्रोडक्ट बनाता है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोडक्ट बना है कि नहीं बना है? तो लेट सपोज करो आप लोग एक बीकर रखा हुआ है, एक क्या है, बीकर रखा हुआ है।
बीकर के अंदर क्या होगा, अगर ये 3rd डिग्री अल्कोहल है, इसके अंदर अगर 3rd डिग्री अल्कोहल रहेगा तो आफ्टर आपका HCl और ZnCl2 डालने के बाद ये क्या करेगा, एक 3rd डिग्री अल्काइल हलाइड देगा। एक क्या देगा, 3rd डिग्री अल्काइल हलाइड देता है। और वो अल्काइल हलाइड क्या होता है, प्रिपेयर हुआ तो उसके वजह से सोल्यूशन क्या होता है, टर्बिड हो जाता है। तो जिसको बोलते हैं हम लोग टर्बिडिटी। टर्बिडिटी मतलब कैसे होता है कि आप लोग समझ लो कि आपका वाटर का ग्लास है, तो वाटर के ग्लास में अगर आप दूध डाल देते हो तो दूध गलती से गिर गया तो कैसा वो पूरा एकदम देखने में वो धुंधला धुंधला हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्बिडिटी। समझ में आ रहा है, सो उसको टर्बिडिटी बोलते हैं। सो वैसा सोल्यूशन पूरा धुंधला धुंधला ऐसा पूरा हो जाएगा तो हमें पता लग जाता है। तो यहाँ पे 3rd डिग्री रहेगा ना, तो ये लोग बहुत फास्ट करते हैं और इंस्टेंट टर्बिडिटी होता है। क्या होता है, इंस्टेंट टर्बिडिटी होता है। तो जैसे ही इंस्टेंट टर्बिडिटी आ गया तो समझ जाने का यहाँ पे जो भी प्रेजेंट था वो 3rd डिग्री अल्कोहल था। और यहाँ पे क्या होता है, 3 to 5 मिनट्स में क्या होता है, आपका टर्बिडिटी आता है। किस में आता है, 3 to 5 मिनट्स में आपका टर्बिडिटी आता है, 3 to 5 मिनट्स। ओके, तो 3 से 5 मिनट के बीच में आपका क्या आता है, टर्बिडिटी आता है। और यहाँ पे जब प्राइमरी अल्कोहल होता है तो यहाँ पे टर्बिडिटी देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हीट जब करते हो तो यहाँ पे हीट करना पड़ता है। 3 से 5 मिनट वेट किया, नहीं आ रहा टर्बिडिटी, तो क्या करो, हीट करके देखो। तो हीट करके देखोगे तब जाके इसके अंदर क्या आता है, आपका टर्बिडिटी आता है। तो हीट करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, इसको हीट करना पड़ता है, तब जाके आपका टर्बिडिटी आता है। सो ये आपका क्या था, लुकास टेस्ट था। तो लुकास टेस्ट में इस तरीके से आपका इसको हीट बीट नहीं करना पड़ता है, 3rd डिग्री और 2nd डिग्री को हीट नहीं करना पड़ता है, वो लोग खुद से ही आ जाते हैं। 3 से 5 मिनट के बाद क्या आते हैं, खुद से आ जाते हैं। और 3 से 5 मिनट के बाद भी नहीं आया तो आपको हीट करके देख लो, और हीट करने का टर्बिडिटी आ जाएगा तो समझ जाना क्या हो जाएगा, आपका प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है। सो ये आपका लुकास टेस्ट था। एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि भाई लुकास टेस्ट किस लिए होता है, तो आपका ये क्या होता है, टू आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ द अल्कोहल। समझ में आ रहा है। सो इसका क्या करो, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग रिएक्शन में आगे बढ़ते, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, हम लोग अपने लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। सो अभी हम लोग ने प्रीवियसली देखा था कि आपका अल्कोहल में CO बॉन्ड में जब भी ब्रेकिंग होता है तो उसका जो फर्स्ट रिएक्शन होता है वो कैसे हम लोग पढ़ते हैं। तो लुकास टेस्ट आपको मैंने बताया था, लुकास टेस्ट करके। सो लुकास टेस्ट के अंदर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल्स को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है इसके लिए था। सो ये अब हम लोग देखने जा रहे हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सो ये रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन देखते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल किस तरीके से प्रोसीड करता है और ये रिएक्शन में क्या होता है। सो आपको यहाँ पे दिख रहा है डिहाइड्रेशन। सो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर। हाइड्रेशन मतलब क्या होता है, एक वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेशन, ठीक है, हाइड्रेट। तो हाइड्रेट हम लोग जनरली वाटर से एसोसिएटेड टर्म है। तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, रिमूव। तो किस तरीके से होगा देखना जरा। सो यहाँ पे अगर आपका अल्कोहल है, लेट सपोज करते हैं ये आपका कार्बन है और एक और आपका कार्बन है, यहाँ पे आपका ये जो बॉन्ड है वो इस तरीके से हाइड्रोजन से फुलफिल है। सो एक हाइड्रोजन लेट सपोज करते हैं यहाँ पे और एक यहाँ पे OH ग्रुप है। सो ये क्या करेगा, अभी ये एक क्या करेगा, ये जो अल्कोहल वाला आपका ग्रुप दिख रहा है, अल्कोहल वाला, ये सॉरी अल्कोहल, और ये साइड में आपका H है। सो हाइड्रोजन ये क्या होंगे, रिमूव होंगे। किस तरीके से रिमूव होंगे, आपका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा मुझे H2SO4। H2SO4 के जब प्रेजेंस में आएंगे ये क्या देगा, H+ देगा। और यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 95% रहना चाहिए कंसंट्रेटेड, तो आपका 95% कंसंट्रेटेड रहेगा। और यहाँ पे मुझे हीट करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से OH निकलेगा। और ये बनेगा क्या, अगर यहाँ से H और यहाँ से OH निकल गया तो ये बॉन्ड्स तो क्या हो गए, आपके फ्री हो गए, ये बॉन्ड्स फ्री हो गए। तो इनमें क्या आएगा, डबल बॉन्ड, ये आपका कार्बन और ये आपका कुछ इस तरीके से होगा। सो ये आपका क्या है, एक अल्कोहल है, ये आपका एक क्या है, अल्कोहल है। और अल्कोहल से यहाँ पे क्या बना, अल्कीन्स। क्या, किसका फॉर्मेशन होगा, आपका अल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा, प्लस यहाँ पे H2O मिल जाएगा। तो देखना ये रिएक्शन होता कैसे, ये रिएक्शन आपका किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज करते हैं यहाँ पे एक CH3 है
और ये आपका क्या है, एक CH2 और यहाँ पे OH। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ और इसको मैं इस तरीके से ऐसा कुछ लिख सकता हूँ। तो इसका नाम क्या है, एक इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है, एक इथाइल अल्कोहल। इसको किसके प्रेजेंस में रखना है, 95% कंसंट्रेटेड आपका H2SO4 और यही क्या देता है H+ के प्रेजेंस में रखना है। तो होगा क्या, और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है देखना। ये जो अल्कोहल वाला ग्रुप होता है ये जल्दी लीव नहीं करता है, जल्दी क्या करता है, लीव नहीं करता है। प्राइमरी तो करेगा ही नहीं, क्योंकि ये जब लीव करता है, देखना ध्यान से, CH3, और ये जब अल्कोहल वाला ग्रुप यहाँ से अपने ऑक्सीजन लेके साइड में होता है तो ये OH- के फॉर्म में निकलता है। ये किसके फॉर्म में निकलता है, OH- के फॉर्म में निकलता है। तो यहाँ पे बनता क्या है आपका, एक कार्बोकैटायंस की फॉर्मेशन होती है। तो प्राइमरी कार्बोकैटायंस क्या होता है आपका, लेस स्टेबल होता है, बिकॉज मैंने आपको मतलब प्राइमरी कार्बोकैटायंस क्या होता है, लेस स्टेबल होता है बिकॉज हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये सब मैं आपको हेलोजन डेरिवेटिव वाले चैप्टर में ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो वहां पे जाके आप थोड़ा सा देख लेना। तो यहाँ पे मैं हाई टेम्परेचर यूज करूंगा, हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 593 केल्विन के आसपास। तो टेम्परेचर कितना रखना है आपको, 593 केल्विन। अब होगा क्या, यहाँ से H बाहर जाएगा और यहाँ से OH बाहर जाएगा, और ये लोग क्या करेंगे, ये आपका CH2 डबल बॉन्ड, ये आपका CH2 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल से क्या बन जाएगा आपका, इथीन बन जाएगा। यस, तो इथाइल अल्कोहल से क्या बनेगा आपका, इथीन। अब देखना एक और, लेट सपोज करते हैं यहाँ पे CH3 है और ये आपका CH है, ये आपका OH है, ये डबल बॉन्ड, ये आपका CH2। अब ये कुछ इस तरीके से है, CH3 CH, सॉरी गलत बना दिया, हाँ, ये आपका एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, टू नहीं होगा, ये क्या होगा, प्रोपेन टूऑल। क्या हो जाएगा इसका नाम, प्रोपेन टूऑल। सो प्रोपेन टूऑल। अब क्या करना है, यहाँ पे कंसंट्रेशन आप 95% नहीं रखोगे तो भी क्या होगा, चलेगा। 95% नहीं रखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे आपका जो कंसंट्रेशन है वो 80% भी यूज करोगे तो भी चले, क्योंकि इसका क्या होता है, सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी अल्कोहल। तो 80% से भी काम चल जाएगा आपका H+। तो ये 80% H2SO4 ले लिया, 80% कंसंट्रेटेड H2SO4, और यहाँ पे टेम्परेचर क्या करो, 470 केल्विन। टेम्परेचर भी कम हो गया, बताओ, तो टेम्परेचर भी कम हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से या तो यहाँ से, क्योंकि सिमेट्रिकली है तो कहीं से भी आप हाइड्रोजन निकाल सकते हो। लेट सपोज करते हैं यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो ये क्या बनेगा आपका CH3, या आपका CH डबल बॉन्ड, या आपका क्या होगा CH2। सो ये आपका बन गया प्रोपीन, ये आपका क्या बन गया, प्रोपीन प्लस यहाँ पे H2O। समझ में आया डिहाइड्रेशन किस तरीके से करना है ये। और फाइनली एक और रिएक्शन में बता देता हूँ आपको, एक और रिएक्शन बता देता हूँ। लेट सपोज करते हैं आपका CH3 है, ये आपका C, ये आपका CH3, ये आपका OH और ये आपका CH3। सो ये टर्चरी अल्कोहल है, इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल और प्रोपेन टूऑल। इसको क्या करो, इसके अंदर रखो तो क्या हो जाएगा। अब 80% भी यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 40% से भी काम हो जाएगा H2SO4। सो जैसे जैसे अल्कोहल की डिग्री बढ़ते जाएगी, मतलब अल्कोहल का क्या होगा, सेकेंडरी टर्चरी का अल्कोहल आएगा, तब वैसे वैसे क्या होगा, कम कंसंट्रेटेड पे भी काम हो जाएगा। यहाँ पे 373 केल्विन के आसपास भी यूज करोगे तो भी चलेगा, समझ गया। और ये क्या होगा, यहाँ से OH जाएगा। अब तीनों क्या है, सेम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कहीं से भी निकाल दो, क्यों, क्योंकि तीनों ग्रुप क्या है यहाँ पे सेम है। तो लेट सपोज करते CH3, ये आपका CH3 और ये डबल बॉन्ड, ये आपका क्या हो जाएगा CH2। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2-मिथाइल प्रोपीन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H2O, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका H2O। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप डिहाइड्रेशन कर सकते हो अल्कोहल का। सो आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत इजी रिएक्शन है, बहुत इजी रिएक्शन, कुछ ज़्यादा टफ नहीं, खाली H2O क्या करना था, रिमूव करना था। सो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम लोग आगे के जो लेक्चर्स है उसको बढ़ाते हैं, तो ले लीजिए। सो चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आगे का जो लेक्चर है। सो अभी पढ़ेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे, आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। इसके पहले हम लोग ने डिहाइड्रेशन पढ़ा और डिहाइड्रेशन के पहले आपका लुकास टेस्ट पढ़ा। तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल क्या होता है वो देखो। ऑक्सीडेशन आपको पता रहेगा कि किस तरीके से होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहते हैं। सो ऑक्सीडेशन आपका क्या होता है, 2-3 डेफिनेशन है इसके, लाइक
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन। क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज अ ऑक्सीडेशन। एंड आपका रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी ऑक्सीडेशन होता है। तो क्या होता है आपका? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज अ ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? तो ये दो आपके क्लासिकल डेफिनेशन से आपने क्लास 10th और क्लास 11th में भी आपने पढ़े होंगे। ठीक है, आपका एक और होता है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होता है आपका? ऑक्सीडेशन होता है। तो उसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो रहा है। बेसिकली अभी हम लोग देखने जा रहे हैं क्या होता है। और जो ऑक्सीडेशन कराता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो क्या कराता है? दूसरे का ऑक्सीडेशन कराता है, लेकिन खुद का क्या करा देता है? रिडक्शन कराता है। तो दूसरों का अगर ऑक्सीडेशन करा रहा है तो वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसको कभी कभी ऑक्सीडेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑक्सीडेंट कहा जाता है। समझ में आ रहा है? सो आपको पता है कि जो कोई भी चीज करा रहा है, और जैसे ऑक्सीडेशन जो करा रहा है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वैसे ही रिडक्शन जो करा रहा है उसी को क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट। बिकॉज आपको भी पता है कि इंसान भी क्या करता है? अपने कर्मों से ही जाना जाता है। ठीक है, उसका नाम का तो कोई वो है ही नहीं। तो जो जैसा काम करता है उसी तरीके से वो होता है। सो ठीक है, ज़्यादा फिलोसफिकल बातों पे नहीं जाएंगे। सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में दो चीज़ें यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक इसमें ही ध्यान में रखना है, आपका एक फुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो फुल ऑक्सीडेशन कराएंगे, और एक हाफ ऑक्सीडेशन। अभी इसका सेंस क्या बनता है वो देखो जरा। फुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब क्या? फुल ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है? ये स्ट्रांग होते हैं। ये क्या होगा आपका? स्ट्रांग होगा। और ये क्या होगा आपका? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये आपके वीक होते हैं, ये आपके क्या होते हैं? स्ट्रांग। अब देखना होगा क्या, अगर आपने अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराया, तो नॉर्मली क्या मिलता है हम लोग को? अल्डिहाइड मिलता है। क्या मिलता है यहाँ पे? अल्डिहाइड मिलता है। लेकिन वो कौन सा अल्कोहल है जिसका ऑक्सीडेशन कराने पे आपको अल्डिहाइड मिलेगा? सपोज करते मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, आपका CH3, ये आपका कार्बन, ये आपका लेट सपोज करते यहाँ पे एक OH है। ये क्या है आपका? OH। और ये आपका CH2, यहाँ पे CH2, ऐसा कुछ है। तो ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल हो गया। तो इसका नाम क्या है? इथेनॉल नाम है इसका। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लेट सपोज करते हैं इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। यस, लिखा जा सकता है। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे अब क्या कर रहा हूँ? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहा हूँ, और जो कि क्या है? वीक है। लेट सपोज करते मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया? PCC। तो PCC का फुल फॉर्म क्या है? पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट। ये PCC का फुल फॉर्म होता है। ये क्या कराएगा? ऑक्सीडेशन कराएगा। ऑक्सीडेशन। आपको पता है ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी ऑक्सीडेशन होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी क्या होता है? आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ से होता क्या है देखना, ये OH के पास से H, और ये आपका H, ये दोनों क्या होता है आपका? बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ से बाहर क्या निकलेगा? H2 बाहर निकल जाता है। सो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है आपका? एक ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अगर ये बाहर निकल रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका? CH3, ये आपका C, ये अभी ऑक्सीजन बचा तो ऑक्सीजन आपका डबल बॉन्ड हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन बचा ही है तो आपका ये क्या हो जाएगा? एक अल्डिहाइड बना। ध्यान से देखोगे ये क्या बना आपका? एक अल्डिहाइड बना। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका अल्डिहाइड। तो 1 डिग्री अल्कोहल का अगर आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो अल्डिहाइड बनेगा। लेट सपोज करते हैं यहाँ पे भी मैंने इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कराया। क्या कराया? यहाँ पे एक फर्दर ऑक्सीडेशन कराया। यहाँ पे भी PCC भर दिया, और यहाँ पे ये भी ऑक्सीडेशन कराएगा। अब क्या होगा? यहाँ पे ये क्या करेगा? इसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसके पास है। तो यहाँ पे वो हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? एक ऑक्सीजन जाके ऐड होगा। कहाँ पे ऐड होगा पहले वो देखो। सो यहाँ तो कुछ जगह नहीं है, CH3 है, ऐसा ही रहेगा एज इट इज। ये C डबल बॉन्ड हो, ये देखना कार्बन और या हाइड्रोजन, ये दोनों के बीच में क्या होता है? एक ऑक्सीजन जाके देखो, ये वाला ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन प्रोवाइड किसने किया? क्योंकि ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है। ये क्या करता है? हाइड्रोजन भी रिमूव करता है, और आपका नेसेंट ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये क्या है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। ये लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या बना? एक कार्बोक्सिलिक एसिड बना। क्या बना आपका? एक कार्बोक्सिलिक एसिड। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये आपका क्या बन रहा है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल से किया तो अल्डिहाइड बना, अल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन किया तो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बना। एक और एग्जांपल देखते, ये आपका CH3 है, ये आपका क्या है? कार्बन हो गया।
लेट सपोज करते हैं यहाँ ये आपका H हो गया, ये यहाँ पे एक CH3 हो गया और यहाँ पे आपका एक और H हो गया। सो ये अगर देखोगे ध्यान से तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है। ये आपका क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ, ये 2 डिग्री अल्कोहल है। इसको थोड़ा सा अलग दिखा देता हूँ। हाँ, सो ये क्या है आपका एक 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री आपका अल्कोहल। तो 2 डिग्री अल्कोहल कभी भी आप क्या करो, ऑक्सीडेशन कराओ इसका। यहाँ पे एक और चीज भी यूज कर सकते हैं, CrO3 भी यूज कर सकते हैं। CrO3 भी आराम से, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो। यहाँ पे देखना इसको, यस, तो CrO3 यूज किया, ये भी क्या करेगा आपका ऑक्सीडेशन कराएगा। ये ऑक्सीडेशन, ये ऐसा क्यों लिख रहा हूं मैं, देखना O2 कभी भी इस तरीके ये फॉर्म में होता है, तो ये क्या होता है O2। लेकिन यहाँ पे अभी क्या होता है, ये नेसेंट ऑक्सीजन भी क्या करता है, प्रोवाइड करता है। जब भी ऑक्सीजन अपने मोनोवैलेंट फॉर्म में होता है, सिंगल फॉर्म में होता है, तो इसको इस तरीके से दिखाया जाता है। इसको नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, नेसेंट ऑक्सीजन बोला जाता है। तो अब होगा क्या, यहाँ से H जाएगा, यहाँ से H जाएगा, तो इसी तरीके से जाएगा। एक क्या होगा, H जाएगा और यहाँ पे H जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पे CH3, ये आपका कार्बन, और ये आपका क्या हो जाएगा आपका डबल बॉन्ड O, और ये आपका क्या होगा CH3। ये इसी तरीके से कुछ रहेगा, ये इस तरीके से इसको ऊपर लिख दिया, तो ये क्या बना आपका एक कीटोन बना। क्या बना, कीटोन। तो याद रखना, प्राइमरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, अल्डिहाइड। और वहां पे अगर सेकेंडरी अल्कोहल आया तो सेकेंडरी अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या बनेगा, कीटोन्स। क्या बनेगा, कीटोन्स। अब कोई बोलेगा सर इसका अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या मिलेगा, तो यहाँ पे अगर फर्दर ऑक्सीडेशन कराने की कोशिश किया, अब तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी नहीं है, कोई ईथर भी नहीं, तो ऑक्सीजन इसके बीच में आके बैठ भी नहीं सकता, और यहाँ पे ये निकल भी नहीं सकता है, तो कोई चारा नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन, फर्दर ऑक्सीडेशन कीटोन्स का पॉसिबल नहीं है। नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में आपका कीटोन्स का आपका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ हार्श कंडीशन देखेंगे हम लोग, आपका जब अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे तो वहां पे कुछ ऐसे मेथड्स है जहां पे कीटोन्स का भी क्या कर दिया जाता है, आपका ऑक्सीडेशन कर दिया जाता है, लेकिन नॉर्मल तरीके से आपका नहीं हो सकता। यहाँ पे आ गया, और लेट सपोज करते हैं यहाँ पे एक और मैंने रख दिया CH3, ये आपका CH3, ये आपका CH3, और ये आपका अल्कोहल। तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है, तो यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल। सो 3 डिग्री अल्कोहल में अगर समझ लो PCC और ये ऐसा कुछ कर दिया, तो यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या है, फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं, किसको निकालोगे बाहर, यहाँ पे तो H है ही नहीं इसके पास, और ये H है, ये निकल जाएगा, तो ये इसके पास तो H है ही नहीं, तो यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो देखो जरा कैसे हो जाएगा आपका, अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये सेकेंड डिग्री का अल्कोहल ऑक्सीडेशन करोगे तो कीटोन्स का ऑक्सीडेशन आपका नहीं होता है। थर्ड डिग्री का आप कराओगे तो थर्ड डिग्री का नहीं होगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर मेरे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी का क्या है, मिक्सचर है अल्कोहल का, तो मैं ऑक्सीडेशन मेथड से भी क्या कर सकता हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन कर सकता हूँ कि नहीं। यस, अगर समझ लो अल्कोहल ने अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बना दिया तो मैं बोल दूंगा कि यार प्राइमरी अल्कोहल है, इसको मैं बोल दूंगा भाई कीटोन्स बना दिया तो सेकेंडरी अल्कोहल है, इसने अगर क्या कुछ नहीं कर रहा है तो ये टर्चरी अल्कोहल है। सो ये आपको इतना समझ में आया। अब ये फुल ऑक्सीडेशन, हाफ ऑक्सीडेशन क्या सीन क्या है वो देखो जरा। लेट सपोज करते हैं मेरे पास एक अल्कोहल है, मेरे पास क्या है, एक अल्कोहल है कुछ, अब मैं थोड़ा सा रिंग वाला अल्कोहल भी ले लेता हूँ आपका। लेट सपोज करते हैं एक बेंजाइल अल्कोहल है, सो बेंजाइल अल्कोहल CH2OH, इसका नाम है बेंजाइल अल्कोहल। तो अगर समझ लो बेंजाइल, ये फिनॉल नहीं है, ध्यान से देखो, फिनॉल नहीं है, यहाँ पे कार्बन है, तो ये मैंने क्लासिफिकेशन में पढ़ाया हूँ, देखो जरा जाके। तो ये क्या है, बेंजाइल अल्कोहल, इसका नाम क्या है, बेंजाइल अल्कोहल। अगर बेंजाइल अल्कोहल को मैंने क्या किया, ये आपका वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा, लेट सपोज करते हैं यहाँ पे PCC रख दिया, PCC या तो फिर क्या रखा, यहाँ पे PCC रख सकता हूँ, या तो क्या रख सकता हूँ, CrO3 रखूंगा, और लेकिन CH-Cl2 के साथ CH2Cl2। देखना ये एक सॉल्वेंट है, यहाँ पे वाटर का प्रेजेंस नहीं रहना चाहिए, वाटर का प्रेजेंस यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे समझ लो एक और ले लिया मैंने इस तरीके से। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रखता हूँ, तो पहले समझ लो H2Cr2 आपका O4 रख सकता हूँ, सेकंड क्या रख सकता हूँ आपका KMnO4 रख सकता हूँ। KMnO4 बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। थर्ड आपको क्या रख सकता हूँ, K2Cr2O7।
आपने ये देखा रहेगा, पोटेशियम परमैंगनेट बोलते हैं, लैब में आपको दिखा रहेगा, पर्पल कलर का रहता है। और K2Cr2O7 भी आपने यूज किया रहेगा, ये कुछ ऑरेंज कलर का रहता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, तो वो एक ऐसा रहता है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, CrO3 यूज कर सकते हैं। बोलोगे सर यहाँ पे भी तो यूज किया है। यहाँ पे विथ प्रेजेंस ऑफ क्या होना चाहिए, एसिड, या बोल सकते हो कि वाटर। तो यहाँ पे वाटर क्या रहेगा, वाटर क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट रहेगा। वाटर क्या रहेगा आपका, प्रेजेंट रहेगा। लेकिन यहाँ पे वाटर क्या रहेगा, एब्सेंट। वाटर इज एब्सेंट। मतलब क्या होगा, ड्राई कंडीशन में यूज करना है आपको CrO3। वहां पे आपको सॉल्वेंट लेना है तो CH2Cl2 का ले सकते हो। समझ में आ रहा है? तो आपके ये कुछ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये आपके कुछ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब क्या होगा, अगर ये स्ट्रॉन्ग अल्कोहल है और अल्कोहल का अगर फुल ऑक्सीडेशन करोगे ना तो वो अल्डिहाइड तो बनाएगा, लेकिन वो उस रिएक्शन वहीं पे स्टॉप नहीं होता, वो तुरंत आपको क्या देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको किस तरीके से मिलेगा, आपका ये जो बेंजाइल अल्कोहल है, तो बेंजाइल अल्कोहल अगर इसका मैंने क्या किया, ऑक्सीडेशन कराया, अगर मैंने इसका ऑक्सीडेशन कराया तो ये क्या दे देगा आपको, एक बेंजोइक एसिड दे देगा। क्या दे देगा आपको, एक बेंजोइक एसिड दे देगा। यस, यहाँ पे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो ये आपका जो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कार्बोनिल ग्रुप में कन्वर्ट है, बेंजोइक एसिड। और यहाँ पे आपका क्या होगा, ये CHO, यहाँ पे आपको हाफ ऑक्सीडेशन करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक बेंजाल्डिहाइड देगा। क्या देगा, बेंजाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इस साइड जाओगे तो हाफ ऑक्सीडेशन, ये क्या होगा आपका, हाफ ऑक्सीडेशन लिख देता हूँ, हाफ ऑक्सीडेशन। क्यों? क्योंकि ये लोग वीक वाले लोग हैं, यहाँ पे रखा है। और ये क्या कराएगा, फुल ऑक्सीडेशन, फुल ऑक्सीडेशन, फुल ऑक्सीडेशन। तो समझ में आ रहा है आपको? तो किस तरीके से हुआ, हम लोग ने डिटेल में देखा कि किस तरीके से आपका ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल होता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है। तो ये क्या कराता है, फुल ऑक्सीडेशन कराता है, वीक ऑक्सीडेशन। फुल ऑक्सीडेशन का सेंस क्या है, सीधा अल्कोहल से उठा के फेंकेगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये फुल है। और हाफ क्या है आपका, हाफ ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये जाएगा पहले अल्कोहल से एल्डिहाइड में रुक जाएगा, ये यहाँ से यहाँ कीटोन्स पे रुक जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये इस तरीके से आपका होता है। तो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर लेक्चर में हम लोग क्या करते, आगे बढ़ते, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। सो चलिए गाइस, हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं वापस से। अभी हम लोग ने अब तक देखा है कि आपका जो ऑक्सीडेशन होता है वो किस तरीके से होता है। एंड ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्या देखा था, कॉन्सेप्ट देखा था कि फुल ऑक्सीडेशन क्या होता है, हाफ ऑक्सीडेशन क्या होता है। हाफ ऑक्सीडेशन को ही पार्शियल ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट अपना जो मेथड है, हीटिंग विद Cu मीन्स क्या होता है, कॉपर। तो पार्शियल ऑक्सीडेशन ये भी करता है और इसको डिहाइड्रोजिनेशन भी बोलते हैं। तो ये किस तरीके से होता है आपका ये देखना है। तो हीटिंग विद Cu, अगर मैंने अल्कोहल को किसके साथ हीट किया, आपका कॉपर के साथ हीट किया, तो किस तरीके से केमिकल रिएक्शन होता है वो देखो जरा। मैं यहाँ पे अल्कोहल ले रहा हूँ, लेट सपोज करते हैं आपका CH3, ये आपका कार्बन, ये आपका ऑक्सीजन, ये आपका H, ये आपका H। ये ऐसा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा। समझ लो ये आपका है 1 डिग्री अल्कोहल, ये क्या है आपका 1 डिग्री अल्कोहल। इसको मैं क्या करूंगा, हीट करूंगा Cu के साथ, Cu के साथ हीट करूंगा और यहाँ पे जो टेम्परेचर रखूंगा वो कितना रखूंगा, 573 केल्विन। तो 573 केल्विन मतलब यहाँ पे कितना डिग्री सेल्सियस बताओ, तो 273 मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, तो 373, 473, 573, तो ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस रख रहा हूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये क्या करता है, यहाँ से आपका एक हाइड्रोजन और यहाँ से आपका हाइड्रोजन क्या करता है, रिमूव करता है। ये अगर हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो क्या होगा, CH3, ये आपका कार्बन, ये आपका डबल बॉन्ड, देखना ये चले जाएंगे तो ये आपका डबल बॉन्ड और ये आपका H। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अल्डिहाइड बनेगा। एक क्या बनेगा आपका, अल्डिहाइड। तो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि अल्कोहल को अगर कॉपर के साथ हीट करोगे, ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा। तो आपका अगर प्राइमरी अल्कोहल रहा तो वो क्या बना देगा, अल्डिहाइड। सेकेंडरी अल्कोहल देखते हैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल देखते हैं, CH3, ये आपका O, ये आपका H, ये अल्कोहल है बेसिकली। देखो ये अल्कोहल वाला ग्रुप यहीं पे, और एक CH3 सेकेंडरी अल्कोहल में 2 आपका अल्काइल ग्रुप रहते हैं और एक यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। तो ये आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। ये आपका क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल। ये अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल है, ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। अब क्या करो, इसको हीट करो किसके साथ, Cu के साथ, 573 केल्विन। तो अब होगा क्या यहाँ पे, क्या होगा यहाँ पे,
ये आपका ये H दोनों क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। तो दोनों H अगर ये रिमूव हो गए तो ये क्या बनेगा, CH3, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये आपका CH3, तो आपका एक क्या बनेगा, कीटोन। ये आपका क्या बनेगा, कीटोन्स। यस, बहुत आसान रिएक्शन है, वो देखते रहना बस। अब बात आती है यहाँ पे, अगर टर्चरी का करोगे तो क्या देखना, अगर टर्चरी में ऑक्सीडेशन हम लोग को कराना था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो टर्चरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन बेचारे करा ही नहीं पा रहे थे, तो वो लोग नहीं करा पा रहे थे। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, वो लोग टर्चरी वाले लोग नहीं करा पा रहे थे, तो इसको कैसे करना है, CH3, ये कार्बन, ये आपका CH3, ये आपका CH3 और ये आपका OH। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर Cu रखूंगा 573, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाँ टेका लेके मत बैठो, ध्यान से देखते रहो, नहीं तो ऐसे मोबाइल सामने पड़ा हुआ है और बैठे हो आराम से। सो सीरियसली थोड़ा पढ़ो। सो यहाँ पे देखो, ये क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि ये टर्सरी अल्कोहल है, कुछ अलग बिहेव करता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल, तो अगर मैंने यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखा रहता तो इसका ऑक्सीडेशन वो करा ही नहीं पाता था, ऑक्सीडेशन नहीं करा पाता था। अब होता क्या है, अगर मैं यहाँ से H निकालूंगा, अगर मैं यहाँ से H निकालूंगा तो ये कार्बन के पास तो H है ही नहीं, ये कार्बन के पास H है नहीं, तो ये कार्बन के पास लोगों देखो H है, तो ये कार्बन के पास H नहीं रहता, तो ये क्या करता है, किसी दूसरे इससे H मांगने की कोशिश करता है। क्या करता है, किसी दूसरे इससे H मांगने की कोशिश करता है। लेकिन अगर ये ऐसा चला जाएगा तो ये लोग क्या हो जाएंगे, अनस्टेबल हो जाएंगे। अनस्टेबल मतलब ऑक्सीजन ऐसे कैसे रह सकता है बताओ, कार्बन ऐसे नहीं रह सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तो बनाएगा ही, एक बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड से चलेगा नहीं, तो ये लोग इस तरीके से निकल जाते हैं। तो ये आपका हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, आपका दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये तीनों निकल जाते हैं। तो रिमूवल ऑफ यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर, रिमूवल ऑफ क्या हो जाता है, वाटर। तो बनता क्या है आपका CH3C और ये आपका CH3, यहाँ पे ये लोग चले गए, तो ये लोग अगर चले गए तो ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में देखना, यहाँ से एक चला गया तो CH2 और यहाँ पे एक कार्बन, तो वैकेंसी क्रिएट होता है, तो आपका क्या बनता है, एक अल्कीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या फॉर्मेशन करता है, अल्कीन्स का फॉर्मेशन करता है, ध्यान से देख लो। तो अगर टर्चरी अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, MSCT में भी पूछता है, अगर पार्शियल ऑक्सीडेशन करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर 573 केल्विन रख के, तो अल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, अल्कीन्स का नाम क्या होगा आप लोग लिख लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, सभी केमिकल मेथड्स आपके क्या किया, केमिकल रिएक्शंस आपके डिस्कस कर लिए हैं, क्या किसके, अल्कोहल्स के। तो प्रीवियस वीडियो में जो था वहां पे हम लोग ने OH बॉन्ड ब्रेकिंग के रिएक्शंस देखे थे, और ये वीडियो में हम लोग ने क्या किया, आपके CO बॉन्ड जब होता है, ब्रेक होता है, तो उसके भी क्या किया मैंने, केमिकल रिएक्शन देख लिया। समझ में आ रहा है। तो ये कुछ आपके ऐसे कुछ मेथड्स चलते रहते हैं, समझ में आया। सो आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे, और फिर मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मजे करिए, समझ में आ रहा है, हाँ मजे ज़्यादा मत करिए। सो पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।